सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर वो कौन सी तालीम है जो किसी एक मुस्लिम युवक को इस तरह मजबूर कर देती है कि वो किसी दूसरे हिंदू युवक का सर कलम कर देते हैं। हम सब की शुरुआत जो हुई है वो एक पुरुष और एक स्त्री से हुई है। सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री। उन जो पुरुष थे, प्रथम पुरुष, उनका नाम आप सनातन धर्म में कहते हैं स्वयंभू मनु, और जो हमारी पहली स्त्री थी माता शत्रुपा, यही है ना, वहीं से शुरुआत हुई है। तो आप भी उन्हीं के वंशज हैं, हम भी उन्हीं के वंशज हैं। अलग सी बात है कि आप स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा के नाम से याद कर रहे हैं, उन्हीं को हम आदम और हव्वा के नाम से याद कर रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान में पिछले दिनों एक घटना हो जाती है जहां दो मुस्लिम युवक एक हिंदू युवक की हत्या कर देते हैं, वो भी कैमरे के सामने। और जब बात निकलकर सामने आती है तो राजस्थान सरकार को 144 लगाना पड़ता है और कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। और पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर विचारधारा के जितने लोग हैं, तमाम लोग इसकी आलोचना करते हैं, और हिंदू ही नहीं मुसलमान तक इसकी आलोचना कर रहे हैं। हमारे साथ बेगूसराय के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर जमशेद हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। शुक्रिया सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर वो कौन सी तालीम है जो किसी एक मुस्लिम युवक को इस तरह मजबूर कर देती है कि वो किसी दूसरे हिंदू युवक का सर कलम कर देते हैं। सर, ये कौन सी तालीम है, ये सवाल तो मैं चाहूँगा कि इस सवाल में थोड़ी तरमीम, थोड़ा सुधार कर दूँ। ये तालीम नहीं है बल्कि तालीम की कमी है। अच्छा। अगर तालीम सही दिशा में दी जाएगी, सही तालीम मिलेगी, तो कभी भी कोई इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। तालीम की कमी हम में से कि अक्सर लोग, सर, आज आप देखेंगे चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हैं, तो उस धर्म के शास्त्र का अध्ययन नहीं करते। आप किसी धर्म के लोगों को ले लीजिए, आप मुस्लिम में किसी को पूछिए कि भाई तुम मुसलमान हो, तुमने क्या कुरान को कभी पढ़ा है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक है। आप उनसे पूछें कभी कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, तुमने कुरान में 114 चैप्टर्स हैं, तो क्या उसे पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर्स तक, आखिरी आयत तक कभी तुमने अनुवाद के साथ पढ़ा? उनसे ये सवाल आप भी करें जो तथाकथित अपने आप को मुस्लिम होने का दावा करते हैं कि कुरान तो अरबिक लैंग्वेज में, और अरबिक आप जानते नहीं। और अब तो ये हालत है कि उर्दू भी लोग मुस्लिम लड़के नहीं जान रहे, अरबिक तो आप सिरे से नहीं जानते। अगर आपने सीखा भी है तो उसको नाजरा पढ़ना मीन्स कहते हैं रीडिंग, यानी कि आप देख के सिर्फ आप पढ़ लेते हैं कि हाँ ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा हुआ है, लेकिन इस शब्द का जो हमने अभी पढ़ा, इसका अर्थ क्या है, ये अर्थ से वो नाबलद है, वो अज्ञात हैं, वो लोग जानते ही नहीं। तो फिर कुरान मैसेज क्या देना चाह रहा है, ये मैसेज तो उनको पता ही नहीं है। अब क्या होता है, वो सुनी सुनाई हुई बात, थोड़ी बात उनसे सुन लिया कि ये धर्म की बात है, थोड़ी उनसे सुन लिया, अब उसमें चाहे सही मैसेज आ रहा है गलत आ रहा है, उसको धर्म की बात समझ लेते हैं। इस वजह कर ये परेशानी हो रही है। अगर शास्त्र से जुड़ जाए हर आदमी, हर संप्रदाय का आदमी अपने मूल शास्त्र से जुड़ जाए, मूल शास्त्र मैं कह रहा हूँ, तो फिर बहुत सारी परेशानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक मेरा नॉलेज है सर, कि दुनिया में जितने धर्म हैं और दुनिया के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सिर्फ दो ही बातों के लिए संदेश छोड़ रहे हैं, या तो शांति नहीं तो मोहब्बत। ये नफ़रत कहाँ से आ गई फिर बीच में? सर, नफ़रत एक तो गलतफहमी की वजह कर होता है। दूसरी चीज़, इंसान जब तक किसी को अपना समझता है ना, तो बहुत सारी चीज़ उसकी ख़राबी को भी झेल लेता है। और जब किसी अपना दोस्त ही किसी गलतफहमी की वजह कर अगर पराया हो जाता है, या पराया जिसको हम समझते हैं, तो उसकी अच्छाई को भी इग्नोर करते हैं, और छोटी सी खराबी को भी फिर हम मतलब फोड़े को भोगंदर समझने लगते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो ये नफ़रत अक्सर गलतफहमी की वजह कर होती है। गलतफहमी को दूर करेंगे हम, उनको पहले तो क्लियर करें कि आप पराए नहीं हैं। कैसे पराए हो सकते हैं? पराया एक आदमी, एक पति पत्नी, उसके 4 बच्चे होते हैं सर, और चारों बच्चों में बहुत अंतर होता है। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में उसकी अभिरुचि नहीं है। इतने अंतर के बावजूद वो चारों भाई भाई होते हैं, बिल्कुल शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं। कोई बाहर से कोई लड़का मारपीट करने आता है, चारों भाई मिल के जाते हैं उसके अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्यों? दोनों के माता पिता एक हैं, इसलिए वो अपने आप को अपना समझते हैं। हमने अपने आप को गैर समझ लिया। हम गैर कैसे हो गए? मैं तो बार बार जाता हूँ, मैं तो क्षेत्र में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मैं आपको अपना भाई समझ के आया हूँ। कैसे भाई हैं? ये क्या कोई भाषण दिया जा रहा है? जी नहीं सर, हम जैसे बढ़ते हैं, अपने पूर्वज की तरफ ऊपर चलना शुरू करते हैं, तो हम सब की शुरुआत जो हुई है वो एक पुरुष और एक स्त्री से हुई है।
सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री। उन जो पुरुष थे, प्रथम पुरुष, उनका नाम आप सनातन धर्म में कहते हैं स्वयंभू मनु, और जो हमारी पहली स्त्री थी माता शत्रुपा, यही है ना, वहीं से शुरुआत हुई है। तो आप भी उन्हीं के वंशज हैं, हम भी उन्हीं के वंशज हैं। अलग सी बात है कि आप स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा के नाम से याद कर रहे हैं, उन्हीं को हम आदम और हव्वा के नाम से याद कर रहे हैं। नाम में परिवर्तन के साथ संदीप का नाम बबलू भी है, तो क्या संदीप और बबलू अलग हो गए क्या? तो फिर वैसे ही है, वही स्वयंभू मनु हमारे भी पूर्वज हैं और आपके भी पूर्वज हैं, तो इस रिश्ते से तो हम भाई भाई हुए ना। उदयपुर में जो कांड हुआ है सर, कि एक गरीब ट्रेलर मास्टर के ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया गया और उन उपद्रवी लड़कों के द्वारा प्रॉपर वीडियो बनाकर संदेश भी दिया गया सोशल मीडिया पर कि मैंने जो है वो काम करके दिखा दिया है, कि जो अल्लाह के शान में जिन्होंने गुस्ताखी की उनका सर हमने कलम कर दिया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं सर आप, इस पूरे इंसिडेंट को, इसको समझना चाहूँगा। सर इसमें दो चीज़ें, एक तो कत्ल हुआ नाहक, ये गलत है, इसकी निंदा करनी चाहिए और सिर्फ निंदा में नहीं रुकनी चाहिए सर। हकीकत ये है कि इसका फास्ट ट्रायल कोर्ट दे के कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक जुर्म तो ये हुआ कि हत्या की गई, एक नाहक हत्या की गई है। दूसरा जुर्म क्या है सर, कि इस एहसास होना चाहिए ना कि इस हत्या से कितना बड़ा फितना और फसाद फैलेगा। अगर कुरान को पढ़ा हुआ होता तो कुरान खुद कहता है कि फितना और फसाद कत्ल से ज़्यादा बुरी चीज़ है। यानी उस एक कत्ल का आप नेट रिज़ल्ट जब देखेंगे वो ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है। इस सब का पाप तो उसी के सर पे जाएगा ना सर। ये फितना, उसके चलते कर्फ्यू लगेगा, फिर कहीं और मारपीट होगी, कुछ और जाने जाएंगी, ये सब का दोष तो उन्हीं पे जाएगा। तो ये दो चीज़ों के एंगल से इसको देखने का है कि एक जिसको वो छोटा सा काम समझ रहा है वो कितना बड़ा फसाद को लीड कर रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैंने कहा सर ये भी कि अज्ञानता में हम कैसे समझाएं। हम बार बार कहते हैं ये चीज़ कि हम कहते रहेंगे कि कुरान कहता है सूरह माइदा में कि जिसने एक इंसान, निर्दोष इंसान की कत्ल कर दी तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत की कत्ल कर दी। शर्त है, कत्ल करने की दो ही शर्त है सर, कि या तो वो दोषी हो, जैसे हम सज़ा देते हैं ना, अब यही जैसे इसने कत्ल किया है अभी, इन दो लोगों ने जो उसकी कत्ल की थी उसकी सज़ा तो फांसी होनी चाहिए, तो वो भी कत्ल हुआ। और दूसरा कि जब स्टेट महसूस करेगा, यानी सरकार, प्रशासन, अदलिया, कोर्ट महसूस करेगा, तो अगर वो जेन्युइनली उसको हर्ट, मतलब ये करना है, कत्ल करना है, तब कत्ल किया जाएगा। वो एक इंडिविजुअल नहीं करेगा, वो प्रशासन, अदलिया, अदालत उसके लिए बैठी हुई है, वो हमारा काम नहीं है। तो किसी निर्दोष की हत्या करना ऐसा जैसे सारी इंसानियत की हत्या कर दी, किसी एक जीवन को बचाना है ऐसे जैसे सारी इंसानियत को बचा लिया, ये हम कह रहे हैं। लेकिन करेंगे इस तरह के काम तो कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास करेगा? कभी विश्वास नहीं करेगा सर। तो अगर जो इंसान पढ़ेगा, अच्छा सर हम चीज़ जानते हैं कि इस्लाम, आपको खुद मालूम है कि एकेश्वरवाद पे विश्वास करता है। हमारे इस्लाम के नज़दीक एकेश्वरवाद पे जमना है, जीवन उसी पे, मौत उसी पे। बहुदेववाद इस्लाम सख्ती से मना करता है, ये तो फैक्ट है, ये सारे लोग जानते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे ख़तरनाक मानी जाती है वो है कत्ल। इतना बड़ा गुनाह है लेकिन लोग समझते ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा एंगल जो है वो है धर्म का नाम लेके किया गया। यही कत्ल सर अगर रोज़ हो रहा है, हज़ारों की संख्या में, हमारे आप अपने ज़िले में आप देख रहे हैं हो रहा है, हर गांव में हो रहा है, लेकिन चर्चा नहीं बन पाता। ये सिर्फ धर्म का नाम लेके गया तो इसने महापाप किया है सर। इसकी बड़ी से बड़ी सज़ा और जल्द से जल्द देनी चाहिए। सर मैं चाहूँगा कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, पूरे बेगूसराय में पहचान के मोहताज नहीं हैं आप, डॉक्टर जमशेद जी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने लोगों से, अपने युवाओं से और तमाम युवाओं से एक अपील करें अपनी तरफ से, क्योंकि ये माहौल बहुत ख़राब हो रहा है सर, ये माहौल बहुत बेकार हो गया है। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का कोई तालिबानी दृश्य देखने को मिला, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सही कह रहे हैं सर आप। तालिबानी दृश्य से ही बढ़ के कहिए सर कि वो ISIS वाले लोग जो वीडियो जारी किया करते थे। जी एग्जैक्टली। तो सर मैं तो ये अपील करूँगा, सारे लोगों से अपील करता हूँ, ख़ास करके अभी मुस्लिम नौजवानों से, कि सर कुरान को पढ़ना शुरू करें। इसलिए कि सवाल आपसे हो रहा है, कुरान के ज़रिए से हो रहा है। अब बात ये उठने लगी है कि कुरान में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, कुरान को बैन किया जाए। आप अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कैसे जवाब दे पाएंगे? आप कुरान से पढ़िए। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है सर? कुरान में 114 चैप्टर्स हैं। उसकी 6th चैप्टर है सूरह अनआम, उसका 108
108वीं आयत है, वो कहती है कि तुम कभी भी दूसरे धर्म के लोगों को, जिनकी आस्था जिस चीज़ में, जिसको वो आराध्य मानते हैं, उनके लिए कभी कोई बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं करो। अगर तुम उनके लिए बुरा शब्द इस्तेमाल करो तो वो अनजाने में फिर तुम्हारे ईश्वर को, तुम्हारे आराध्य को बुरा कहेंगे। इस तरीके से तुम, मतलब उसका मफहूम ये निकलता है कि फिर तुम अपने आराध्य को खुद गाली देने का सबब बन रहे हो ना। तो ये लोग इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि अगर कोई कह रहा है, मान लीजिए किसी ने अनजाने में कह दिया है, जानबूझ के ही कहा, तो सर उसका कुरान खुद जवाब देता है सूरत नंबर, यानी कि चैप्टर नंबर 41 में 31 आयत में, कि तुम बुराई का बदला भलाई से दो। तुम देखोगे कि जब तुम बुराई का बदला भलाई से दे रहे हो तो जो तुम्हारा जानी दुश्मन भी है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। लेकिन कुरान एक क्लॉज लगा देता है आगे, लेकिन ये हर कोई कर नहीं सकता। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर सब्र होगा, पेशेंस होगा और हिम्मत वाले लोग होंगे। इसलिए कि अगर कोई गाली देता है सर, तो बहुत आसान है कि इश्तियाल में, यानी कि उग्रता में आके हम भी गाली देने लगें। बहुत तहम्मुल वाले लोग, हिल्म वाले लोग, जो बहुत पेशेंट हुआ करेंगे, मजबूत हुआ करेंगे, दृढ़ निश्चय वाले लोग, वही लोग उसको बर्दाश्त करेंगे और उसके बदले भलाई का काम करेंगे। अब रहा कि किसी ने अगर कोई गलत बात कही है सर, तो हम मौका देखेंगे, फ़ौरन कोई जवाब नहीं देंगे। जब उसका भी मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक होगा, नम्र होगा, वो जब नरम हो जाएगा, ठंडे मिजाज, तो जाएंगे कि भाई तुमने ये बात कही थी, ये बात उचित नहीं प्रतीत हो रही थी, तुम मेरे भाई आओ इस टॉपिक में हम कुछ बात कर लेते हैं। सर अभी भी 80% लोग तो आपकी बात सुन सकते हैं ना, 20% ही होंगे जिसको हम लोग आम जुबान में कहते हैं कवियाट, जो कुछ सुनना ही नहीं चाहेगा। उनको छोड़ दें, हम मेजॉरिटी जो अच्छे लोग उन तक तो जा सकते हैं कि सर इसको इस एंगल से ज़रा देखिए ना, हम पढ़ें तो हमको ये एंगल समझ में आ रहा है। इस तरह से हम रैशनल अंदाज में क्यों नहीं बात रख सकते हैं? उसी बात को रैशनल अंदाज में रखना सीखें, लेकिन उसके लिए ज्ञान ज़रूरी होगा सर, और ज्ञान की कमी ये सबसे बड़ी जगह। सर आपने शुरुआत में एक बात कही थी हमको कि जो नए युवा हैं जो इस तरह का एक्टिविटी कर देते हैं, उनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है, आधा यहाँ से सुन लेते हैं, आधा वहाँ से सुन लेते हैं। तो कौन है वो लोग जो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं युवाओं को? ये कोई लोग, ख़ास लोग नहीं होते हैं। बहुत सारी बात सर आप ख़ुद गौर कीजिए ना, कि आप अपने धर्म के बारे देखेंगे, बहुत सारी चीज़ चलते फिरते अपने साथियों से, दोस्तों से, कम ज्ञानी लोगों से ऐसे ही मिलती रहती है, उसी को वो समझ लेते हैं यही असल ज्ञान है। तो इसमें कोई ख़ास लोग नहीं होते हैं जिनकी तरफ उंगली उठाई जाए। बस ये मेरा अपना दोष रहेगा कि हम उसके मूल शास्त्र पे क्यों नहीं जाते हैं। हम पता करेंगे सर कि अगर हमको इस्लाम के बारे जानना है तो इस्लाम का मूल शास्त्र क्या होगा, एक शब्द आएगा कुरान, तो कुरान को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सवाल होगा कुरान तो अरबिक में हम नहीं जानते, तो कौन सी भाषा में आपको चाहिए, उसमें उसका अनुवाद मौजूद है, उसको पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ेंगे कोई चीज़, कोई भी किताब सर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी कि नहीं ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, तो उसको हम नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें, अपनी डायरी में लिखें कि कुरान को हमने पढ़ा तो यहाँ पे ये बात नहीं समझ में आई। नोट करेंगे, डिफरेंट लोगों से पूछेंगे, एक स्कॉलर से पूछेंगे, दूसरे स्कॉलर से पूछेंगे, खुद ब खुद सही बात सामने में आ जाएगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जमशेद सर को, जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कोई इशू नहीं। एक मैं सिर्फ ये अपने मुस्लिम नौजवानों से अपील के साथ सर, सारे लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी सर प्री ऑक्यूपाइड ब्रेन लेके नहीं चलें, है ना। अगर आप पहले से प्री जुडिस्ट रहेंगे ना सर, तो कभी मामला नहीं सुधर सकता। अब हम में से अक्सर लोग होता है क्या कि जैसे अगर हमको दुश्मनी है अब्दुल से, ठीक है, तो अब्दुल से दुश्मनी निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, कुरान में कुछ गलती निकालेंगे तो कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, ये आयत देखो, ये आयत कुरान में ऐसा दिया हुआ, ये ऐसा दिया हुआ है। तो इस तरीके से सर न करें, ये मेरी विनती रहेगी हाथ जोड़ के कि सारे लोगों से, कि इस तरीके से कुरान का एक दो आयत निकाल के नहीं करें। अगर आप सच्चे हैं और आपको लगता है कि कुरान में कुछ गलती है, तो एक बार आप भी हिंदी अनुवाद निकालें, अंग्रेज़ी लें, जो आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज है, उसमें पहले लाइन से लेके पूरे अंत तक एक बार पढ़ लें। हमारी गुफ्तगू, हमारी बात सर, आप अगर बीच में कहीं से छोटा सा क्लिप बना लेंगे तो कहीं से ऑब्जेक्शनेबल लग सकता है, नुपुर शर्मा वाली स्थिति हो जाएगी, फिर कहीं से बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल लग सकता है। पूरे कंटेक्स्ट में बात होती है ना सर, हम लोग अगर 1 घंटे बात करते हैं तो डिफरेंट टॉपिक से बात कर रहे होते हैं, कंटेक्स्ट कभी कभी चला गया और बात कहीं से कहीं निकल जाती है, तो पूरे कंटेक्स्ट को जानना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप भी हिंदी में, अंग्रेज़ी में, बांग्ला में, जिसमें समझें, पूरे को एक बार पढ़ें, और तब अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल बात रखती है तो पूछें स्कॉलर से, कभी हमसे भी डिस्कस करें, हो सकता है कि हम भी कुछ सीख लेंगे, कुछ जान लेंगे, तभी किसी नतीजे पे पहुंचे। ऐसे प्री ऑक्यूपाइड और प्री जुडिस्ट ब्रेन लेके नहीं चलना चाहिए हम लोगों को।
थैंक यू सर। जी सर, शुक्रिया। तो आप अभी जमशेद सर को सुन रहे थे। इनका ये कहना है कि पहले से माइंडसेट ऐसा बनाकर नहीं चलें कि सामने वाला दोषी है। ठीक है, आपको और हमको जज करने का कोई हक नहीं है किसी दूसरे आदमी को। ठीक, बाकी बात, डॉक्टर जमशेद काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, खास करके अपने मुसलमान साथियों को उन्होंने एक संदेश दिया है कि कृपया करके कुरान की तमाम आयतें पढ़ें और इस्लाम के वो हर एक नियमों कायदों का आप पालन करें, क्योंकि इस्लाम ने कभी किसी को मारना और काटना नहीं सिखाया, सिर्फ मोहब्बत और शांति सिखाई है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।